हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी 2022 से 2024 का पेपर है, इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4B का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है इफ U8 आइसोमोर्फिक टू U10 जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इज पूछा गया है। एंड सो दैट एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब देखो, यू एन बेसिकली क्या होता है। यू एन जो होता है वो होता है हमारे पास डिनोट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो 9 मॉड्यूलो 9। ठीक है, तो कंसीडर ईच ग्रुप। अगर हम यू एट देखें, यू एट, ठीक है, तो यू एट अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7। तो वही चेक कर लेते हैं हम इनकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। चेक ऑर्डर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर देखें तो एक के इसके अलावा देखो 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 9। ओके, 5 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 9 एंड 7 स्क्वायर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 9। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं टू एवरी एलिमेंट, so every non-identity element, every non-identity element has order 2। ठीक है, thus U8 is the Killian 4 group C2 क्रॉस C2। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट की जो ऑर्डर जो है, चारों order का जो है 2 है। ठीक है, नाउ 4U10 अगर देखें तो इसके लिए एलिमेंट होंगे 1 3, अब 5 नहीं होगा, 7 एंड 9। ऑर्डर चेक करें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड 10, या हम क्या बात करें 3 टू पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इम्प्लाइड 3 हैज ऑर्डर 4। ठीक है, हेंस U10 इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जनरेटेड बाय 3 एंड ऑल्सो इज जनरेटेड बाय 7 भी होगा इसमें। ठीक है, जनरेटेड बाय 3 एंड इज आइसोमोर्फिक टू P4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही करना था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और पूछा क्या गया था हमारे पास, इससे पूछा गया था कि फाइंड ऑल द एलिमेंट ऑफ इज U8 इज एन आइसोमोर्फिक। तो बेसिकली नहीं, आइसोमोर्फिक नहीं है। ठीक है, ठीक है, आइसोमोर्फिक टू C4 है, ना कि C2 क्रॉस C2। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे पास नो U8 इन नॉट आइसोमोर्फिक टू U10। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में इतना ही करना था। सेकंड पार्ट में अगर हम जाएं तो देखना है, और प्रॉब्लम है जो है वो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट so that any infinite cyclic group is isomorphic to so that any infinite
cyclic group is isomorphic टू जेड प्लस। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब ये शो करने के लिए हमें क्या चेक करना शो करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा जो फाइव जो है जेड से जी में, ये हमारे पास कोई ऐसा मिल जाए कि होमोफिल्म हो, सर्जेक्टिव हो एंड इंजेक्टिव हो। ठीक है, तो लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो जी, इसको हम इस तरह जी से इसे डिफाइन कर लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू बेसिकली ये हो गया जी टू द पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, नाउ तो फाइव जो है वो जेड टू जी में ग्रुप है, एंड फाइव एन इक्वल टू जी टू द पावर एन। ठीक है, अब हम शो करते हैं पहले ये आइसोमोर्फिज्म। तो अगर देखें फाइव आइसोमोर्फिज्म, सॉरी होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म तो ये हो जाएगा फाइव एम प्लस एन इक्वल टू, ये हो जाएगा जी टू द पावर एम प्लस एन इक्वल टू जी टू द पावर एम जी टू द पावर एन इक्वल टू फाइव एन। ठीक है, यानी होमोमोर्फिज्म में। अब सर्जेक्टिव, ठीक है, तो सर्जेक्टिव, ठीक है, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन every element of G, every element of G is some G to the power n. So phi hits every element of G। ठीक है, अब नाउ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है, अब इंजेक्टिव शो करें तो देखो, इफ फाइ एन इक्वल टू ई, फाइ एन इक्वल टू ई, ई बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जी। ठीक है, देन बेसिकली क्या होगा, जी टू द पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है, नाउ since G has infinite order, G has infinite order, ठीक है, infinite order, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, so the only element n with G to the power n equal to E is n equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास कर्नल ऑफ फाइ इक्वल टू 0। ठीक है, implies फाइ इज इंजेक्टिव, फाइ इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और हमें पता है आप बाइजेक्टिव होमोमोर्फिज्म जो होती है वो आइसोमोर्फिज्म होती है। आप बाइजेक्टिव होमोमोर्फिज्म इज एन आइसोमोर्फिज्म, एन आइसोमोर्फिज्म, सो फाइ इज आइसोमोर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।